बड़े घर की बेटी पे इस ट्रैक्ट पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। वो इस ट्रैक्ट से संबंधित चारों प्रश्न के उत्तर आप अपनी हिंदी नोटबुक में लिखिएगा। अलग से मैंने कहानी का उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता भी बताई थी, उसे भी लिखिएगा। और ये 3 चरित्र, इस पार्ट से जितने जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैंने बता दिया। आनंदी, श्रीखंड सिंह और लाल बिहारी। आनंदी का चरित्र चित्रण आपने हिंदी प्रोजेक्ट में किया है और मैंने पंक्तियों पर आधारित में भी बताया था, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर भी मैं आनंदी के बारे में मौखिक रूप से मैं आपको बता रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिए और हिंदी नोटबुक में चाहे तो आप लिख सकते हैं। आनंदी के बारे में परिचय पूछे या आनंदी का चरित्र चित्रण पूछे या कुछ भी पूछे। आनंदी एक बड़े खानदान की सुशील, सभ्य, गुणी, स्वतंत्र विचारों वाली, स्वाभिमानी, व्यवहार कुशल और पति परायण नारी है। धनी परिवार से आकर मध्य वर्गीय ससुराल में भी अपने को ढाल लेती है। उसके पति यद्यपि संयुक्त परिवार के समर्थक हैं, पर आनंदी का थोड़ा हटकर यह विचार है कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो तो आए दिन के कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। स्वाभिमान उसके चरित्र की उत्कृष्ट विशेषता है। वह अपनी सूझबूझ से टूटते हुए परिवार को एक कर लेती है। तभी उसके ससुर ने कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती हैं। श्रीखंड सिंह का भी मैं बता रही हूँ, उसे भी आप लिख लीजिएगा, चाहे चित्रण पूछे या परिचय पूछे या बारे में पूछे, जो भी। श्रीखंड सिंह पढ़ा लिखा, भारतीयता का प्रशंसक, पाश्चात्य संस्कृति का नविरोधक, सम्मिलित कुटुंब का समर्थन करने वाला, साहसी, अपने छोटे भाई को प्रेम करने वाला, पिता का सम्मान करने वाला, अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला और अपने प्रति अपने कर्तव्य को समझने वाला एक समझदार युवक है। वह BA पास है, नौकरी करता है, अपने छोटे भाई लाल बिहारी को बहुत प्रेम करता है। पूरा गांव उसकी नेकनियति और मातृ प्रेम की प्रशंसा करता था। अपनी पत्नी के अपमान को वह सहन नहीं कर पाता और लाल बिहारी से अलग हो जाने की बात कहता है। अंत में आनंदी इस झगड़े को संभाल लेती है। श्रीखंड अपने भाई को गले लगा लेता है। लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन वाला युवक है। वह स्वभाव से क्रोधी किंतु सहृदय, भाई का सम्मान करने वाला, वीर, साहसी और भावुक है। वह एक अनपढ़ व्यक्ति है। दाल में घी न डालने पर वह भाभी पर क्रोधित हो जाता है। वह अपने भाई श्रीखंड का बहुत आदर करता है। भाई के गुस्सा होने पर वह घर छोड़ने को तैयार हो जाता है। भाई के द्वारा क्षमा किए जाने पर वह भावुकता से भरकर कहता है, भैया अब कभी मत कहिएगा कि मैं तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो भी दंड देंगे मैं स्वीकार कर लूँगा। आनंदी ने भी लाल बिहारी को क्षमा कर दिया। इस प्रकार घर का वातावरण फिर से सुखद हो गया। तो बच्चों, बड़े घर की बेटी से जो प्रश्न है, मैंने एक पंक्ति पर आधारित 4 प्रश्न, शीर्षक की सार्थकता, कहानी का उद्देश्य, आनंदी का चरित्र चित्रण, श्रीखंड और लाल बिहारी का चरित्र चित्रण आपको बता दिया है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपसे बेनी माधव सिंह के बारे में पूछे कि बेनी माधव सिंह के बारे में बताइए, तो ये आप अपनी पुस्तक से ही लिख सकते हो कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बेनी माधव सिंह का भी गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। अपने पितामह, ये मैंने लिखवाया भी है शायद, हाँ, धन धान्य से संपन्न थे। इनके 2 पुत्र थे, श्रीखंड सिंह और लाल बिहारी सिंह। ठीक है, हाँ, बेनी माधव सिंह का मैंने आपको बताया है। तो ये सारे आप अपनी हिंदी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो ये आपकी कहानी का पहला पार्ट खत्म होता है। अगली वीडियो में हम नए पार्ट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।